तो दोस्तों KVS PRT 2023 का एग्ज़ाम आज 28 फरवरी 2023 को ख़त्म हुआ। इवनिंग शिफ्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर हम उसके एनालिसिस को लेकर के हम आपके समक्ष मौजूद हैं। ये क्वेश्चंस, ये वीडियो आपको देखना चाहिए, इन सवालों को देखना चाहिए, क्योंकि अभी इंटरव्यू आपको देना है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अभी भी आपका जब हम इंटरव्यू तक को लेकर के बात करें, हम आपके साथ में रहेंगे। आप हमारा सहयोग ऐसे में बनाए रखिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, इसको एक एक सवालों को समझिएगा। हम आपके इंटरव्यू की सीरीज़ को ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। अब तक के जितने भी पेपर हुए आपके 21 तारीख से लेकर के अब तक, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट को लेकर के बात करें तो दोनों के एनालिसिस को हमने करवाया हुआ है। इसका मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, या KVS 2022 नाम में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज के क्वेश्चंस को लेकर के बात करें तो पेडागोजी में आपका सवाल जो पूछा गया था NEP 2020 से, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। NCF 2005 से सवाल पूछा गया था, जब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से आपको ये देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिए, ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके प्रिपेयर होने चाहिए। NEP 2020, NCF 2005 और RTE 2009। ये बहुत अच्छे तरीके से जान करके, पढ़ करके तब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। मानसिक विकार से सवाल था। अधिगम मूल्यांकन यानी कि जब असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला। कोठारी आयोग की बात करें हम, दौलत सिंह कोठारी 1964-66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं अगर हम समावेशी शिक्षा को लेकर के बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन से सवाल था आपका। यहाँ पर जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे वाइगोत्स्की से भी सवाल पूछा गया है। जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे से उनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, किन्हीं किन्हीं शिफ्ट में 3 सवाल केवल पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से भी आए हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन याद आए, अगर आप शाम वाली शिफ्ट में रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। मुदालियर आयोग को लेकर के बात करें, यहाँ पर जन्म के वक्त बच्चे का ब्रेन साइज़ जो है वो कितना होता है। एडोलेसेंस से कई सारे क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है कि आखिर मुदालियर आयोग जो है, या मुदलियार जो भी आप बोलते हो, ये आयोग कब आया था। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये आपकी कहीं ना कहीं जागरूकता, आपकी सचेतता को बताता है। एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। मैथमेटिक्स को लेकर के बात करें, आप देखोगे जब हम बात करते हैं आपके वर्ग को लेकर के, आयत को लेकर के, इन्हीं सब के क्षेत्रफल, इन्हीं सब के एरिया के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है। अब तक पूछा गया है। रोमन नंबर से कई बार सवाल पूछा गया। एक धन आधारित क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिला। 4, 0, 9, 8 से बनी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। बड़ा आसान सा आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका 2-3 सवाल देख करके इजी और पेपर इजी हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा कि स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया, वही चीज़ हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय से भिन्न फ्रैक्शन की बात करें, EVS को लेकर के बात करें, 2 से 3 दिन पहले विष्णु चिंचालकर जी के बारे में हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो दिया था, 2 से 2.5 मिनट का। कम से कम 20 वीडियो है उसमें KVS समरी नोट्स। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा, वो समरी नोट्स पढ़ करके जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2-2, 2.5 मिनट का वीडियो है। हम कहते हैं अभी से बिल्कुल से वेट मत करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू जब अनाउंस होगा ना कि इंटरव्यू होने वाला है, तब 10 या 12 दिन होंगे आपके पास में। तो अभी से तैयारी क्यों ना शुरू कर दें। हम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं भी समस्या नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। विष्णु चिंचालकर जी के बारे में बात करें, चित्रकार, कहाँ मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करते थे। लिंग हु फेन बहुत अच्छे से जानते हो। लिंग हु फेन के बारे में, फूल सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। कौन सा फूल है जो सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। फसल चक्र के बारे में बात करें, वहाँ से सवाल। अमृतसर रंग को लेकर के फॉरेस्ट एक्ट, राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला। रेगिस्तानी ऊँट की विशेषता से सवाल जो है वो पूछा गया था। हिंदी की बात करें तो फिर से आपका जो रिमझिम पुस्तक है, वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले। राख की रस्सी, चांदवाली अम्मा, ये सभी रचनाकार, पर्याय, विलोम, तत्सम, तद्भव, भारतीय साहित्य कबीर जी से, इन सभी से पैराग्राफ देखने को मिला। यहाँ पर सीधी उंगली से घी निकालना, न 3 में न 13 में जो है ये आपका जो है मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करें तो वो वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्वाद, कसैला, खट्टा और सारे, उनसे तो एक मैच वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। कारक पहचानने को लेकर के दिया हुआ था। इंग्लिश में वही सारी चीज़ें। एंटोनिम, सिनोनिम, आपका टेंस की बात करें वो, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारे क्वेश्चंस और पैसेज ये देखने को मिला। कंप्यूटर के क्वेश्चंस को लेकर के बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क लाइन, जब हम एक बिल्डिंग में कनेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम एक सिटी से दूसरे सिटी के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मैन बोल देते हैं। वहीं जब हम विश्व के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं, एक इंडिया में रखा है, एक नेपाल में, एक आपका US में रखा है, एक आपका UK में रखा हुआ है, उस समय हम
वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम इंटरनेट भी कह देते हैं, उसको हम यूज़ में लेकर के आते हैं। पैन क्या है ये भी पूछा गया था। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो हमारा वाईफाई का नेटवर्क है, जो हमारा ब्लूटूथ का नेटवर्क होता है, वो पैन में शामिल होता है। एक सवाल HTTPS में एस का फुल फॉर्म अभी 1-2 दिन पहले ही आया था। तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक प्रोटोकॉल है जो कि एप्लीकेशन लेयर, OSI लेयर की बात करें, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो 7 लेयर मैंने आपको बताई हुई हैं। उनमें से एक लेयर एप्लीकेशन लेयर यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर एप्लीकेशन लेयर पर ये काम करता है। एस का मतलब सिक्योर होता है, HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछा गया था, एंटीवायरस से क्वेश्चन पूछा गया था, वेब ब्राउज़र से पूछा गया था। तो ये सारा पूरा था। जब हम आपके पूरे एक एनालिसिस को लेकर के बात करते हैं, ये एनालिसिस यहाँ पर तो ख़त्म होती है, लेकिन अभी हमारी पढ़ाई, अभी हमारा जो उद्देश्य है, जितनी भी सीटें हैं, जितने भी बच्चे हैं, जिस तरीके से आपने तत्परता दिखाई, जिस तरीके से आपने लगन से वीडियोस को देखते रहे। जब हम रिटन की बात करते हैं तो रिटन पर ही चीज़ें ख़त्म नहीं होनी है, इंटरव्यू भी वैसे ही तेज़ी से आपको तैयार करना है। डेमो कैसे होगा, शुरुआत हमने कर दी है। प्लेलिस्ट KVS डेमो एंड इंटरव्यू करके बना हुआ है, 5-6 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, उन्हें देखना शुरू करिए। छोटे छोटे वीडियोज़ में मिलेंगे, बड़े वीडियोज़ में मिलेंगे, अलग अलग इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में बस आप बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शुभकामनाएं हैं आप सभी को, जो भी अभी पेपर दे करके आए हैं। आपके मार्क्स कितने ही क्यों ना आ रहे हों, 115, 120, 130 जो भी आ रहे हों, बट इंटरव्यू के लिए यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अभी से शुरू कर दीजिए, शुरू कर देना चाहिए। बाकी यहाँ पर कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।